टावर ऑफ द लंदन। टावर ऑफ द लंदन एक ऐसी इमारत है जो जीत की निशानी के तौर पर बनी लेकिन मौत का महल बन गई। टावर ऑफ द लंदन लंदन शहर के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी इमारत है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस इमारत की भी अपना एक अलग इतिहास है और कहानी है, जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की ऐसी वारदातें हुई है जो आज तक महसूस की जाती है। क्या आप जानते हैं कि टावर ऑफ द लंदन को विश्व युद्ध के समय जेल बना दिया गया था? सिर्फ जेल ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी आया जब इसे चिड़ियाघर भी बना दिया गया था। आखिर इस किले को किसने और क्यों बनाया था, और वक्त के साथ इसका काला अतीत इस पर क्यों भारी पड़ा? क्यों शाही परिवार के एक किले को डरावना मानते हैं और क्यों आज भी यहाँ पर शाही ज़ेवरात रखे जाते हैं? तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में। नाजरीन, आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारी चैनल क्रोनो टीवी में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो अपने रिश्तेदार और दोस्तों को शेयर करना भूलना मत। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, दुनिया भर में लोगों के जहन में किसी भी सुनसान या पुरानी इमारत, खंडर आदि को देखकर एक अजीब खौफनाक एहसास तो जरूर होता है। कहीं पर भी हम कोई सुनसान जगह या इमारत को देखते हैं तो हमारे दिमाग में उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठती है। टावर ऑफ द लंदन पर लोग किसी आत्मा, रूह या भूतों को देखने का भी दावा करते हैं। टावर ऑफ द लंदन ब्रिटेन की राजधानी लंदन के मध्य में थेम्स नदी के किनारे एक भव्य इमारत स्थित है, जिसका निर्माण सन 1078 में विलियम्स ने करवाया था। इसको बनाने के लिए पत्थर फ्रांस से मंगवाए गए थे। इसके परिसर में कई अद्भुत इमारतें शामिल हैं। एक समय था जब एक किला ब्रिटेन का शाही महल हुआ करता था। विश्व युद्ध के समय राजसी बंदियों के लिए इसे कारागार बनाया गया था। ये महल कई सारे मृत्युदंड और हत्याओं का साक्षी रहा है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो हेनरी VIII, जिसको एक ऐसा पराक्रमी और कठोर शासक माना जाता है जिसने अपने जन्म से लेकर अपने मौत तक लंदन का शासक बना रहा। हेनरी VIII एक बहुत ही पराक्रमी और तेज शासक था। हेनरी ने 6 विवाह कर रखे थे। हेनरी के कठोरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सजा सुना दी थी। हेनरी की पहले पत्नी इनारान की कैथरीन थी और एक मशहूर पत्नी एनी बोलीन थी। हेनरी को एक समय एक उत्तराधारी की यानी कि बेटी की जरूरत थी और उसी टाइम एनी बोलीन प्रेग्नेंट थी। लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूर्व की भांति इस बार भी कोई दुर्घटना ना हो जाए, लेकिन वही हुआ जिसका उसे डर था। एनी का गर्भपात हो गया जो हेनरी को नागवारा था और उसने एनी को भी मौत की सजा सुना दी। एनी की मौत के बाद हेनरी ने अपने एक और पत्नी का भी सर कलम करवाया था। आज भी एनी की आत्मा टावर ऑफ द लंदन में मंडराती है। आज भी यहाँ खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। एनी बोलीन की मौत के बाद इस महल को भूतिया भी माना जाता है। इस शाही महल में कई सारे ऐसे राज छुपे हैं जिन पर से आज भी कोई पर्दा नहीं उठा है। ऐसा ही एक राज उसकी दीवार पर कांच की फ्रेम के अंदर एक डरावना भयानक हाथ का होना है। कहा जाता है कि इस फ्रेम से बहुत बड़ा भयानक हाथ निकलता है, जिसे हैंड इन द वॉल भी कहा जाता है। नाजरीन, एक बार की बात है, टावर ऑफ द लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा था जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी 1957 में सर्दियों की रात थी और उसने टावर के पास किसी सफेद साये को देखा था, जो कि देखने में एकदम रानी की तरह लग रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसके धड़ पर सर ही गायब था। बिना सर का धड़ था। सर उसके अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए थी और ये वही तारीख थी जब 12 फरवरी सन 1554 में हेनरी ने अपनी दूसरी रानी लेडी जेन ग्री का सर कलम करवाया था। एनी बोलीन और जेन ग्री के अलावा भी अन्य कई लोगों की रूहें इस टावर में बेखौफ घूमती रहती है। इस टावर में बहुत सारे अजीबोगरीब चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ जानवरों को बांध कर रखा जाता था और मनोरंजन के लिए उन्हें पाला जाता था। इस टावर में एक भालू का भी भूत देखने को मिलता है। नाजरीन, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि इस टावर की सुरक्षा कौवे करते हैं। जी हाँ, ये सुनकर आपको जरूर अजीब लगा होगा कि इतने बड़े टावर की सुरक्षा कौवे हैं। तो ये बात सच है कि ये टावर की सुरक्षा यहाँ 8 कौवों के कंधों पर है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन एक कौवे इस इमारत को छोड़कर चले जाएंगे तब ये टावर अपने आप बर्बाद और नष्ट हो जाएगा। यह किला हजारों कैदियों, उनकी सजा और उनकी मौत का गवाह है। इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों को आसानी से महसूस किया जाता है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोगों के ही खून के छींटे हैं, जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं
और लोग उन्हें भूत प्रेत और रूहों का नाम दे देते हैं। लेकिन एक खास सच ये है कि दुनिया में हर वर्तमान का भूतकाल जरूर होता है। और रही बात भूत प्रेत या रूहों की, तो वो भी इंसानों की तरह वायुमंडल में रहते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए वो एक पुरानी इमारत होती है। टावर ऑफ द लंदन के सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी भी यहाँ शाही परिवार के जेवर रखे जाते हैं। 1600 में यहाँ इन्हें ताले में बंद किया था और तब से वो यहीं रखे हुए हैं। कीमती जेवर के साथ साथ राजा रानी के ताज और बहुत कीमती हीरे जवेरात भी यहाँ टावर में मौजूद हैं। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा भी रानी के ताज में जड़ा हुआ है, वो भी इस टावर में मौजूद है। यहाँ पर कीमती शानदार रत्नों की संख्या 23,000 से भी ज्यादा है। यहाँ बहुत सारे जवेरात रखे हुए हैं। नाजरीन, आपको ये शायद ही पता होगा कि टावर ऑफ द लंदन को सन 1200 से 1835 के बीच एक जू बना दिया गया था। इसी दौरान टावर में कई सारे जंगली, विदेशी और शाही गिफ्ट में मिलने वाले जानवरों को रखा जाता था। यहाँ पर पोलर बियर, अफ्रीकन हाथी और कई अन्य प्राणियों को भी रखा जाता था। तो नाजरीन, आज के वीडियो यहाँ पर मैं पूरी करती हूँ। आज की वीडियो में हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ जाना टावर ऑफ द लंदन के बारे में। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना था, या तो क्या आपने कभी टावर ऑफ द लंदन की मुलाकात ली है? अगर हाँ, तो आपने वहाँ पर क्या महसूस किया है वो कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे ऐसे ही एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।